नमस्कार मित्रों, वेल एस्ट्रो ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आज का हमारा विषय है कि कुंडली के अनुसार हम जॉब करें या व्यापार, इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे हमारे आचार्य जी। नमस्कार मित्रों, बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आया हूं मैं आज। दूसरा सब्जेक्ट ये आपकी जीवन में, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं बताना चाहता हूं। अनेक दर्शक लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आचार्य जी, मैं जॉब करूं कि मेरी जीवन में नौकरी है, सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट नौकरी करूं, कि कुछ व्यापार बताओ, व्यापार किस क्षेत्र में करूं, कौन सा व्यापार मेरे लिए शुभ रहेगा, कौन सा व्यापार मैं ना करूं जिससे जीवन में मेरा समय भी बचे और धन भी बचे। इसी विषय को मैं लेकर आगे आया हूं आपके जीवन में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखें। ये दो लोगों की कुंडली में लेके आया हूँ। एक महिला की कुंडली है ये, और एक पुरुष की कुंडली है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और उनको उस क्षेत्र में कौन सा ग्रह ले गया है और कौन से ग्रह ने उनको जीवन में सफलता प्रदान करी और कौन से ग्रह ने उनको अशुभता प्रदान करी, ये सब मैं बताऊंगा इस कुंडली के द्वारा आपको। तो आशा करता हूँ आप ध्यान से यह वीडियो देखेंगे और प्रारंभ करते हैं 12 ज्ञान में मैं अपना अगला विषय। देखिए दोस्तों, ये है एक महिला की कुंडली है जो कि हमारे दर्शक हैं। सिंह लग्न की कुंडली है, और सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य, गुरु और ये मंगल शुभ ग्रह होते हैं। अब इन्होंने उस समय हमसे पूछा था कि मैं किस फील्ड में जाऊं, जब ये कुंडली बनी हुई थी कुंडली के द्वारा, तो मैंने ये बताया था उनको कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा विषय चुनना अच्छा रहेगा, कि आप व्यापार करें कि जॉब करें। हालांकि ये जॉब करती है, तो देखिए इनको जॉब कैसे मिली। सबसे पहले 3 मुख्य चीज देखी जाती है हम कुंडली में, कि हम जॉब करें कि व्यापार करें। व्यापार के लिए 7वां घर देखा जाता है प्रमुख रूप से, और जॉब के लिए 10वां घर बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपका धन का स्वामी और लाभ का स्वामी बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं किसी भी कुंडली में। किसी भी कुंडली में अगर आपका धन का स्वामी और लाभ का स्वामी साथ ही 10वां घर मजबूत है, तो अगर ये तीनों मजबूत हैं, उस स्थिति के अनुसार आप नौकरी करते हैं। और यदि आपकी कुंडली में 7वां घर बहुत मजबूत है और 7वें घर के साथ धन का स्वामी और लाभ का स्वामी भी मजबूत है, या 7वें घर में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की भी दृष्टि है और मजबूत स्थिति, तो वह उस क्षेत्र में आपको ले जाता है जो उसका कारकत्व है। वह भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह का कौन सा कारकत्व है, किस ग्रह से आप कौन सा जॉब प्राप्त करते हैं या कौन सा व्यापार करते हैं जिससे आप बेशुमार दौलत और आर्थिक उन्नति, उत्तम स्वास्थ्य, अधिक संपन्नता प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये अभी एक शिक्षक हैं और शिक्षक में उच्च पद पर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पंचमी से इनका गुरु है, और गुरु जो है अपने से 7वें घर में अपने ही घर में दृष्टि डाल रहा है। साथ ही इनका धनेश और लाभेश बुध है, जो कि बुध योग बना रहा है, यानी वाणी को प्रखर कर रहा है। तो यहाँ पर इनकी दशमांश कुंडली भी देखना पड़ता है दोस्तों, तो वो आगे का सब्जेक्ट है, मैं आगे का विषय बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए दशमांश कुंडली देखना पड़ता है। लेकिन अभी मुख्य रूप से लग्न कुंडली बहुत प्रमुख होती है, तो मैं लग्न कुंडली से बता रहा हूँ कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि हम जॉब करें या व्यापार करें, तो उसमें हम सफलता प्राप्त करें। तो देखिए, गुरु की दृष्टि स्वयं के घर पे है पंचमेश। साथ ही साथ इनका 7वें घर का स्वामी यानी व्यापार का स्वामी 8वें में, जो कि 8वां घर शनि का कारकत्व है, लेकिन उतना मजबूत नहीं है जितना कि इनका पंचमेश और दशमेश जो है शुक्र मजबूत स्थिति में है। तो यह एक शिक्षिका है, क्योंकि गुरु जो है शिक्षक अध्यापक क्षेत्र में प्रगति देता है। तो गुरु ने अपने घर में दृष्टि डाली, शुभ दृष्टि डाली स्वयं के घर में, तो उस फील्ड में इनको ले गए और गुरु के क्षेत्र में या सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। तो यहाँ पे ये इनकी दशमांश कुंडली में भी जो है गुरु बहुत ही मजबूत है, नवमांश कुंडली में भी गुरु बहुत मजबूत है दोस्तों। इस स्थिति के अनुसार इनका शुक्र भी बहुत शुभ है, मतलब इतना अशुभ ग्रह के साथ नहीं है, शत्रु गुरु के साथ है, लेकिन उतनी अशुभता नहीं है इनकी कुंडली में जितना कि अन्य लोगों की कुंडली में रहती है गुरु के साथ। जैसे शुक्र अगर जो है राहु केतु के साथ रहे तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गुरु के साथ मंगल के साथ उतना दुखदायी नहीं होता है शुक्र। तो यहाँ पे शुक्र यानी दशम कुंडली भी मजबूत है, क्योंकि एकादश भाव में लगभग अधिकतर सभी ग्रह शुभ ही करते हैं, खासकर पूर्व ग्रह मंगल जैसे हैं, राहु शनि है। तो यहाँ पे शुक्र जो है दशमेश शुक्र मजबूत है। साथ ही धन का स्वामी हालांकि 12वें घर में गया है, थोड़ा ये अशुभ होता है, लेकिन सूर्य के साथ होकर ये शुभता ही प्रदान करेगा। बुध योग बनाया हुआ है जिसमें बुध जो है वाणी का स्वामी होता है, तो वाणी से इंसान
अध्यापिका क्षेत्र में वाणी जिसकी शुभ रहेगी, वाणी जिसकी निखर रहेगी, प्रखर रहेगी, वो अध्यापिका क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कार्य करेंगे। तो यहाँ पे बुध इनको सपोर्ट मिल रहा है, तो इनके क्षेत्र इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि इनके लिए व्यापार यानी सातवें घर उतना मजबूत नहीं है जितना इनका पंचमेश, दसमेश और एकादश भाव बहुत मजबूत है। एकादश भाव और साथ ही धन का स्वामी का भाव बहुत मजबूत है, इसलिए ये जॉब के क्षेत्र में ज़्यादा अपने आप को अव्वल कर सकते हैं। दूसरी कुंडली में लेके आता हूँ दोस्तों, ये भी एक दूसरी कुंडली है। ये भी इन्होंने भी पहले व्यापार किया था, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में इनको अच्छी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो देखिए, व्यापार के क्षेत्र में मंगल राहु का अंगारक योग बना है, जो कि इतना शुभ नहीं है। साथ ही साथ व्यापार का स्वामी अपने से बार बार चला गया है, जो कि व्यापार का हानि होता है। अपने घर से बार बार जाना ये एक अशुभ योग है व्यापार के क्षेत्र में। तो यहाँ पे भी मंगल राहु का अंगारक योग, गुरु का छठवें घर में जाना, यानी ऋण के घर में जाना, रोग के घर में जाना, शत्रु के घर में जाना उतना अच्छा योग नहीं बताता है। साथ ही देखिए, चंद्रमा जो बैठा हुआ है इनकी कुंडली में दसम घर में, जो कि बहुत ही शुभ होता है, बुध और सूर्य की युति से हो रहा है, तो दसवां घर इनका मजबूत है। साथ ही पंचमेश से शनि बनता है। शनि जो है तीसरे घर में यानी पराक्रम घर में होते हुए, तीसरे घर में पराक्रम घर में होके ज़्यादा उतना शुभ नहीं होता है जितना कि मंगल राहु का अंगारक योग यहाँ पे व्यापार के लिए, यानी कर्म क्षेत्र इनका मजबूत हो रहा है। साथ ही साथ धन का क्षेत्र भी इनका शुक्र के साथ अच्छी युति है, शनि के साथ, और लाभ की स्थिति भी, लाभ का स्वामी भी चंद्रमा जो है 10वें घर में, तो इनको जॉब का क्षेत्र ज्यादा मजबूत है व्यापार के क्षेत्र की अपेक्षा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आप व्यापार ना करें, आप जॉब करें, और नौकरी सूर्य बुध की युति होकर 10वें घर में मतलब दृष्टि डाल रही है, तो यहाँ पे नौकरी गवर्नमेंट के ज़्यादा ही ज़्यादा मतलब इनके योग्य हैं, और गवर्नमेंट नौकरी ही कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, यहाँ पे बुध की योग है, तो बुद्ध से संबंधित, और साथ ही साथ क्योंकि बुध की दृष्टि 10वें घर में है, साथ ही साथ 10वां घर जो है पंचम घर जो है दसम राशि का पड़ता है, यानी शनि का क्षेत्र, तो शनि क्षेत्र में नौकरी पर कार्यरत हैं। तो यहाँ पे मैं इनको मना ही कर रहा था कि आप ये क्या बोलते हैं व्यापार ना करें, तो यहाँ पे व्यापार में अंगारक योग है। तो इनकी दोनों कुंडली में ये हमने बता दिया कि कैसे आप व्यापार के योग देख सकते हैं, और कैसे आप सरकारी नौकरी या जॉब, प्राइवेट नौकरी के हिसाब से अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों आगे बताता हूँ कि कौन कौन सा ग्रह 10वें घर का मालिक या पंचम घर का मालिक होता है, तो उस फील्ड में आप जॉब करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा, सूर्य यदि पंचम घर का मालिक है या दसम घर का मालिक है, तो आप सरकारी नौकरी में उच्च पद IAS IPS बनने के बहुत अधिक अवसर प्रदान करेगा सूर्य आपको, और अवसर बनकर आप उच्च पद पर आसीन होंगे। यदि चंद्रमा आपका पंचमेश है या दसम घर का स्वामी है, तो जल संबंधित, दूध का व्यवसाय, पशुपालन इत्यादि आप कर सकते हैं। या सप्तमेश चंद्रमा है, उसमें शुक्र ग्रह की दृष्टि है, तब भी आप जल संबंधित या दूध का व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से दसम घर को देखा जाता है दोस्तों। व्यापार के हेतु 7वें घर को देखा जाता है कि हम व्यापार में कितने सफल होंगे, लेकिन कर्म क्षेत्र हमारा दसम घर है। अब मंगल को लेते हैं दोस्तों। यदि मंगल आपका पंचमेश या दसमेश है, तो दूर संचार क्षेत्र, विद्युत, अग्नि, मैकेनिकल, सेना, पुलिस, सर्जरी, और भी मतलब इन सब सर्जरी क्षेत्रों में, मतलब मेडिकल फील्ड में आपको मंगल ले जाता है। साथ ही साथ अगर बुध आपका पंचमेश या दसमेश है, तो क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेल मनोरंजन क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में अच्छा मतलब बुध करता है। बैंकिंग सेक्टर में, ज्योतिष बुध अच्छा है, तो आप एक सफल ज्योतिष बनेंगे। मुंशी, लेखापाल, गणित इत्यादि क्षेत्रों में बुध जो है आपको बहुत ही उच्च पद पर आसीन करेगा। यदि आपका पंचमेश या दसमेश शुक्र है, तो आप श्रृंगार, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, पुष्प, नृत्य, अभिनय, सिनेमा, फैशन डिजाइन, इस क्षेत्र में आप अव्वल होंगे, और इस क्षेत्र में आपका जॉब होगा, या इस क्षेत्र में आप व्यापार भी कर सकते हैं। यदि गुरु आपका पंचमेश या दसमेश है और शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आप सुनार का कार्य कर सकते हैं। अध्यात्म, धर्म, उपदेश, व्याख्यान, मंदिर मठ, ज्योतिष, अध्यात्म कार्य में आप लग सकते हैं, और इसी क्षेत्र में आप देखेंगे आपका जीवन का आजीविका चल रही है। शनि आपका बहुत शुभ है दोस्तों, तो शनि नौकरी, सेवा, क्रम, श्रम कार्य में देता है। शनि आपका बहुत मजबूत है। यदि शनि 7वें घर में बैठा है, 7वें घर में दृष्टि मार रहा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आप बहुत बड़े बिल्डर बनेंगे। बड़े उद्योगपति, सीमेंट, शराब, लोहा, तेल इत्यादि कार्यों में शनि जो है कारकत्व रखता है। राहु आपका बहुत मजबूत है। पंचमेश है राहु, या केंद्र में बैठकर 7वें घर में दृष्टि मार रहा है, या दसम घर में है आपका राहु है, तो आप राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अव्वल होंगे। दलाली, शराब, जुआ कार्य इत्यादि कार्य में भी राहु जो है अव्वलता प्रदान करता है। केतु आपका पंचमेश है, यानी पंचम घर में अगर केतु है, उसमें दृष्टि है, या दसमेश आपका दसम भाव में केतु बैठा हुआ है, तो आप तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या या जासूसी कार्य इत्यादि कार्य कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार ये सब मैंने बताया है दोस्तों कि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं कि मैं व्यापार करूं, कि मैं जॉब करूं, या जॉब में मैं सफल होऊंगा, या व्यापार में सफल होऊंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। बहुत ही कम समय में मैंने बहुत ही अच्छा ज्ञान आपको प्रदान किया है।
इसमें बहुत सी त्रुटि भी हो सकती है मेरे लिए, इसके लिए आगे मुझे माफ़ करें दोस्तों, क्योंकि इसके लिए मुझे दशमांश कुंडली, सप्तमेश और नवमांश कुंडली बताना पड़ता है। तो आगे चल के मैं उसके बारे में भी आपको एनालिसिस करके बताऊँगा। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। आज आपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी है कि हम अपने जीवन में कैसे निर्णय लें। मित्रों, अगर आपको आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। नमस्कार।